हाँ, तो कक्षा 11 में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया, क्वांटम संख्या के प्रकार पढ़ लिए। अब उन्हीं क्वांटम संख्याओं पर आधारित हमको एक नियम पढ़ना है जिसे बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये नियम क्या है, इस नियम को हम पहले जान लें। ये नियम ये है कि किसी परमाणु के उपकोष में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। यदि किसी कारणवश n, l और m के मान समान हो भी जाएं तो S का मान अवश्य भिन्न होता है। S का मान अवश्य भिन्न होता है। ठीक है, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है कि किसी भी परमाणु के उपकोष में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते हैं। यदि किसी कारणवश n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब दिगंती क्वांटम संख्या और m का मतलब है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो इनके मान अगर किसी कारणवश समान हो भी जाए तो जो चक्रण क्वांटम संख्या s है इसका मान अवश्य भिन्न होता है। कैसे, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा हीलियम, तो हीलियम का परमाणु का मान कितना हुआ 2, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, तो ये कौन सा उपकोष है, 1s उपकोष है और 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2। तो जब 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो अगर यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखें, जैसे हमारा पहला इलेक्ट्रॉन और हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम n का मान निकालें तो सबसे पहले हम इसकी तुलना किससे कर देंगे, n l x से। n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब है दिगंती क्वांटम संख्या और x का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो n का मान कितना है, चाहे वो पहला इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तो n का मान कितना है 1, क्योंकि n के स्थान पर क्या लिखा है 1, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 1 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान क्या होगा 1 होगा। तो ये n का मान क्या है, समान है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। अच्छा, पहले l का मान निकालें तो l के स्थान पर क्या लिखा है s, तो जब l के स्थान पर s लिखा होगा तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा 0। अगर l के स्थान पर p लिखा होगा तो इसका मतलब 1, अगर l के स्थान पर d लिखा होगा तो l का मतलब 2 और l के स्थान पर अगर f लिखा होगा तो इसका मतलब है l का मान कितना 3। तो l के स्थान पर s लिखा हुआ है, चाहे वो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो चाहे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो, तो l का मान जो होगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0, तो l का मान भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए समान है। m का मान निकालें हम, तो m का मान, तो l के स्थान पर क्या लिखा है s उपकोष, तो s उपकोष लिखा हुआ, तो s उपकोष का मतलब
एक ऑर्बिटल बनेगा। तो जब एक ऑर्बिटल बनेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारा। तो जब L बराबर 0 है तो उस कंडीशन में M बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी M का मान 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी M का मान 0। अब S का मान हमको निकालना है। तो यस का मान देखें, ये जो यस होता है ये हमको बताता है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की घूमने की दिशा किधर है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। और यहाँ चूंकि 2 है तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। एक हमारा दक्षिणावर्त दाईं ओर घूम रहा है और एक हमारा क्या हो रहा है? बाईं ओर घूम रहा है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा दाईं ओर है। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए यस का मान क्या होगा? +1/2। और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ घूम रहा है? उल्टा घूम रहा है, बाईं ओर घूम रहा है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यस का मान हमारा क्या होगा? -1/2। तो यहाँ पर देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 1 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? समान है। यल का मान, यल के स्थान पर यस लिखा हुआ है। तो जब यल के स्थान पर यस लिखा है यानी कि यल का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0। जब यल बराबर 0 है तो यम बराबर भी क्या होगा? 0। और यहाँ पर भी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0। और यस का मान जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, चूंकि ये दाईं ओर घूम रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा हो गया +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया हमारा -1/2। तो ये हमारा पाउली का अपवर्जन नियम है। फिर से एक बार देख लें कि किसी भी परमाणु के उपकोष में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है। यदि किसी कारणवश n, यल और यम के मान समान हो भी जाएं तो यस का मान अवश्य भिन्न होगा। मतलब कहने का ये है कि n, यल, यम और यस में से कोई 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, लेकिन एक क्वांटम संख्या जरूर ऐसी होगी जिसका मान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो 5वें एवं 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए n, यल, यम और यस के मान ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम से यहाँ लगाते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें है 1s में, दूसरा तीसरा और चौथा 2s में है। 5वां और 6वां इलेक्ट्रॉन जो हमको 5वें और 6वें के लिए निकालना है वो कौन से उपकोष में है? 2p उपकोष में है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5वें एवं 6वें इलेक्ट्रॉन 2p उपकोष में है। इसलिए तो 2p उपकोष में, तो यहाँ लिखेंगे हम 2p कितना है? ये 2। इसकी तुलना कर देंगे n, यल, यक्स से। ठीक है, तो चले यहाँ पर हम लिखते हैं ये 5वां इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हम लिखते हैं ये 6वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा n के स्थान पर क्या लिखा है? 2, यानी कि n का मान जो है ये 2 है 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी और 6वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में है। तो n का मान यहाँ भी कितना? 2। अच्छा यल की बात करें तो यल के स्थान पर क्या लिखा है? p। तो यल के स्थान पर p लिखा है तो यहाँ पर p लिखा है, यानी कि 5वां इलेक्ट्रॉन भी p में है और 6वां इलेक्ट्रॉन भी p में है। तो यल का मान कितना होगा? 1, यानी कि यल का मान इसके लिए भी 1 और यल का मान इसके लिए भी 1। ठीक है, अब यम की बात करते हैं। यम
तो यहाँ देखते हैं हम ये क्या लिखा है 2p। तो जब 2p लिखा है तो 2p उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होंगे। और जो L का मान होगा तो L का मान कितना है 1, तो जो M का मान होगा वो +1 से -1 तक होगा 0 से, यानी कि +1 0 और -1, या इसको हम ये भी कर सकते हैं -1 0 +1। तो 5वां इलेक्ट्रॉन ये है और 6वां इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये हमारा हो गया 5वां इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हमारा 6वां इलेक्ट्रॉन। तो जरा इसको देखते हैं, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो M का मान है वो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, तो +-1। और 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 6वां इलेक्ट्रॉन अब कहाँ, इसमें नहीं है, 6वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो M का मान 6वें के लिए क्या हो गया 0 हो गया। ये इसके नीचे क्या लिखा हुआ 0। अब S का मान देखते हैं, तो 5वां इलेक्ट्रॉन भी सीधा बना है, दाईं ओर घूम रहा है, और 6वां इलेक्ट्रॉन भी दाईं ओर घूम रहा है, सीधा बना है, तो इसके लिए भी S का मान +1/2 और 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1/2। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि N का मान समान है, L का मान समान है, S का मान समान है, लेकिन M का मान डिफरेंट हो गया। तो पाउली का अपवर्जन नियम वही है कि किसी भी परमाणु के उपकोष में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या N, L और M तथा S का मान कभी भी समान नहीं होगा, किन्हीं 3 का ही समान हो सकता है, एक क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा। तो इसको तब बच्चे अपनी कॉपियों में नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लें।